हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाली हूं सैटर्न की। सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को इन पाइसेस। वहां पर वो रहने वाले हैं 28 फरवरी 2028 तक। तो ये टाइम पीरियड जो है अराउंड 3 इयर्स का है। बीच में वो रेट्रोग्रेड भी होंगे, कुछ समय के लिए फिर से आएंगे, बट बेसिकली 3 इयर्स का जो इफेक्ट आएगा हमारी लाइफ पर, उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। राहु, केतु, सैटर्न एंड जुपिटर ये ऐसे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं कि जब कभी भी हमारे किसी जॉडियक मतलब हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो इफेक्ट तो डेफिनेटली हमें देते हैं। उसके अलावा हमारे नटल चार्ट में अगर कोई प्लैनेट पहले से ही वहाँ पर है तो उसके ऊपर जैसे ही वो उसके ऊपर से गुजरते हैं तो वो जो इफेक्ट होता है विद दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, बहुत डिफरेंट एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सैटर्न जैसे मैंने बताया कि पाइसिस में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो पाइसिस में इस वक्त आपके नटल चार्ट में जो भी प्लैनेट होगा, कोई भी प्लैनेट हो सकता है जो आपके नटल चार्ट में आप देख सकते हैं, सन है, मून है, जुपिटर, मार्स, राहु, केतु, खुद स्वयं सैटर्न है, बुध है, शुक्र है, सारे जो प्लैनेट है, तो उनके ऊपर जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेंगे ओवर उनके ऊपर से, ओवर नटल चार्ट से, ओवर योर जॉडियक पर्टिकुलर पाइसिस से, तो क्या असर होने वाला है। क्योंकि उस समय जो पर्टिकुलर प्लैनेट है ऑलरेडी आपके नटल चार्ट में है, उसकी एनर्जी और सैटर्न की एनर्जी दोनों कंबाइंड होकर के ही आपको रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, सैटर्न की थोड़ी सी बात करूंगी। सैटर्न इज द कारका ऑफ योर कर्म। आप कौन से कर्म करते हैं, आपके कर्म किस लेवल पे काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं, स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में क्या है, आप कितनी स्टेबल है, आपके फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है आपकी जिंदगी की। क्योंकि सैटर्न इज कारका ऑफ योर फाउंडेशन, योर करियर, योर स्टेबिलिटी, गेनिंग, अर्न, लॉन्जिविटी। सैटर्न इज कारका ऑफ योर रिलेशनशिप, सैटर्न इज कारका ऑफ योर हाउस, होम। सैटर्न अगर अच्छे नहीं तो इंसान को घर का मकान बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, लेकिन कर्मों के देते हैं, जिसमें मैंने बताया जो कर्म करेंगे वो देते चले जाएंगे। कार्मिक प्लैनेट है। पाइसिस साइन में जा रहे हैं तो पाइसिस साइन की थोड़ी सी बात करेंगे। पाइसिस साइन जो है वो पर्टिकुलर साइन है, आपके 12th हाउस दिया गया है उसको इन कारपुरुषक ओनली। तो पर्टिकुलर है वो आपके चीज़ों को लेट गो करने का। सबसे पहले तो पाइसिस साइन जो है वो है वाटर साइन। ठीक है, जो जल तत्व का जो प्लैनेट जो जॉडियक होता है ना, उनमें इंसान बहुत इमोशनल लेवल पर काम करता है, इमोशनल लेवल से उस जगह पे डिसीजन लेता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, और पाइसिस साइन है आपके लेट गो करने का साइन, छोड़ देने का साइन, एक संन्यास का समय जो होता है कि इंसान जहां पर है वहां से अलग हटेगा। दैट इज पाइसिस साइन। जुपिटर का है, जुपिटर इसके लॉर्ड है, तो जुपिटर आपको डिवाइन कनेक्शन में लेके जाते हैं, पढ़ाई है, ज्ञान है। पाइसिस साइन इज अ साइन ऑफ योर, आई कैन से, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट कम रहता है, दो चीजें होती है, या तो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों में चला जाता है। पाइसिस साइन इज योर एडिक्शन, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स, पाइसिस साइन इज अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपका काम करना, अगेंस्ट धर्म आपका काम करना, इररेस्पॉन्सिबल बनना। एंड पाइसिस साइन इज योर कंप्लीटली कनेक्शन विद द गॉड, डिवाइन पावर। तो पाइसिस साइन इज दो तरीके से काम करता है। दो फिशेज होती है और दोनों रेगुलर घूमती है। तो आप दो जो फिशेज है वो है दो पाइसिस साइन के दो इफेक्ट का आई कैन से कारक है। ठीक है, दो, जैसे दो फिशेज है, ओनली नॉट ऑन वन फिशेज, दो है और दोनों एक दूसरे के साथ में घूमती है। अच्छा बुरा दोनों आप पाइसिस साइन के साथ रिकॉल कर सकते हैं। पाइसिस साइन में बहुत अच्छे प्लैनेट बैठते हैं, तो इंसान विदेशों से कमाता है, विदेशों की बहुत यात्रा करता है, विदेशों में उसका बहुत मान सम्मान होता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आई कैन से विदेश मंत्री बन गया, लेकिन किस तरह की बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी करता है। इसलिए ट्विन जो फिशेज है वो ट्विन का कारक होती है। ओवर नटल चार्ट की बात करने वाली थी, तो पाइसिस के बारे में मैंने आपको समझाया है जिस तरह से। अब आप बात करते हैं कि आपके प्लेनेट में, आपके होरोस्कोप में कौन सा प्लेनेट पाइसिस साइन में ऑलरेडी से बैठा हुआ है, और जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं, अगर आपके नटल चार्ट में सन पाइसिस साइन में है तो ठीक है, मतलब स्टेबल है, आपके लगना चार्ट में है, और अब सैटर्न गुजरेंगे। सन और सैटर्न का रिलेशनशिप जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशनशिप रहता है, जहां पर सन बहुत ज्यादा अथॉरिटी लेवल के साथ काम करते हैं, वहीं पे सैटर्न अपने, क्योंकि पिता पुत्र लेकिन बागी हैं,
बनती नहीं एक दूसरे के साथ में। अगर सैटर्न आपके सन आपके 12th हाउस में है या आई मीन पाइसिस में है, कहीं भी आपके नाटा चार्ट में होगा, कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ अपने अथॉरिटी लेवल, फादर फिगर, बॉसेस, उनके साथ में आपका कुछ बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट इस समय हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो वहां पर आपको हो सकता है सडनली आपको ट्रांसफर मिल जाए, ठीक है, सडनली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि आपको अब ये काम करना ही करना है, और नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं फ्रॉम योर अथॉरिटी लेवल या आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अगर कोई कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इस समय आपको कोई गवर्नमेंट का कॉलेज मिल सकता है फॉर योर पढ़ाई लिखाई, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने विजन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, लेकिन इस समय हो सकता है कि आप सडनली अपने उस फ्यूचर या विजन को चेंज करें, बिकॉज द साइन ऑफ द पाइसिस वाटर साइन है, ठीक है। अगर पढ़ने के लिए जा रहे थे या गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे थे तो सडनली यू फील दैट नहीं, दिस नॉट अ गुड थिंग्स फॉर मी, मुझे चेंज करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट से कोई इनकम टैक्स से प्रॉब्लम थी या गवर्नमेंट से कोई आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी रिलेटेड योर जॉब, रिलेटेड योर स्टेबिलिटी, तो इस समय वो चीज़ निकल करके बाहर आ सकती है। इस समय आप हो सकता है कि कहीं और जाकर के अप्लाई करें या कहीं और दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे देशों के कोई गवर्नमेंट के साथ में आपका कोई कनेक्शन बने रिलेटेड योर जॉब, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेम भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको डीफेम भी मिल सकता है। इस समय आपको अपने बॉसेस के साथ में या फादर के साथ में किसी भी तरह का चैलेंज नहीं करना है आपको, जहां तक योर सैटर्न की तरफ से सोचना पड़ेगा आपको इस समय, जो सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। अदरवाइज आपको आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन वो सन से बड़े नहीं है, और सन की जो पावर है वो पावर ही है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिसमें ना ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह की जॉब में जा सकते हैं जहाँ पर आपको ट्रांसफर मिले, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़े, देशों देशों की ट्रैवलिंग करनी पड़े, या फिर अगर आप जॉब में भी हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी है, तो इस समय आपको नेटवर्क ऑनलाइन नहीं जाकर के अपनी आई कैन से एनर्जी को यूज़ करके वहाँ पर ये काम करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा अपनी जॉब को लेकर स्टक होंगे, यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर जॉब, कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वही प्रेशर तो आ ही रहा है ना आपके ऊपर अथॉरिटी लेवल का, यू फील नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, ठीक है। अब बात करते हैं मून की। अगर आपके पाइसेस साइन में मून है और वहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो 7:30 स्टार्ट हो गई, पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है, यस। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा पाइसेस साइन में पहले से ही मून है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे काम करते हैं। उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब सैटर्न वहाँ पर आ गए तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको प्रोवोक करेंगे कि आपको स्टेबल होना है, बट मून का जहाँ पर मैं बात करती हूँ और सैटर्न की जहाँ बात करती हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। इंसान अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस बहुत ज़्यादा इजी वे में जाकर के ले लेता है, या फिर बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन में जाके ले लेता है दुखी होकर के, या बहुत ज़्यादा सुखी होकर के ले लेता है। जैसे ना पाइसेस साइन दो चीज़ों का कारक होता है, ठीक है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा खुशी है इस वक्त, मुझे विदेश जा रहा हूँ, विदेश की यात्रा कर रहा हूँ, विदेश में जॉब मिल गई, बड़ा डिसीजन ले लिया, घर से दूर चले गए, स्टेबल जॉब छोड़ दी, ठीक है। और या फिर दुखी होकर के मैं अपने जॉब में खुश नहीं हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आई वांट टू मूव ऑन नाउ, एंड दुखी होकर के। तो इस तरह के इमोशन में जाकर के बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो इस समय 200% है कि आप मूव ऑन करेंगे अगर मून आपके पाइसेस में है तो इन योर नटल चार्ट, ठीक है। उसके अलावा अपनी जॉब छोड़ेंगे, यू आर नॉट सो कंफर्टेबल इन योर जॉब, यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर कर्मास बिकॉज यू आर स्टक, ठीक है। कितनी भी अच्छी कंपनी है, कितनी भी अच्छा इंक्रीमेंट है, कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना ही अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, बट यू वांट टू मूव ऑन, अब आप हिलेंगे वहां से। रिसेशन का भी मामला जो है मून वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करेगा। ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगले 3 सालों में रिसेशन होगा, हो नहीं सकता नहीं, होगा, जैसे ही सैटर्न जाएंगे सॉरी इन पाइसेस, और अब मून वहाँ पर है 7.5 लगी हुई है, तो डेफिनेटली यू फील मोर आई कैन से अनकंफर्टेबल विद दिस ट्रांजिट।
इस समय आपको आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि बड़े बड़े कोई डील करें रिलेटेड योर प्रॉपर्टीज, तो यू हैव टू बी वेरी मच आई कैन से अवेयर अबाउट इट। अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग करना, प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देना या प्रॉपर्टी के बिजनेस में चले जाना या अपने घर को बेच करके नया घर लेना, इस तरह की चीज़ें इंसान करता है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है एक और चीज़ है, आप इस समय को आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, विदेशों में ट्रैवलिंग कर सकते हैं या लोकल में ट्रैवलिंग करें, तो बहुत ट्रैवलिंग, मून इज अ ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे और उस समय आप अपने घर को, अपनी मदर फूड को डेफिनेटली मिस भी करेंगे। ये समय आपके मूव ऑन का है, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल क्योंकि 7:30 बजे स्टार्ट हो गई। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुरंत से डिसीजन ले लेना और बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेना, मैं सुख और दुख दोनों को मिला करके बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे ना प्रॉपर्टी का भी इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी इमोशन को जो है ना उसको कंट्रोल कीजिएगा इस समय। हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाएं जो आपको नहीं होना चाहिए, आफ्टर दैट यू फील कि आप फंस गए हैं, क्योंकि पाइसी साइन है ना, छूटता हुआ सा साइन है। कुछ पुरानी चीज़ें आप छोड़ते हुए आगे निकलेंगे, तो आपको देखना है कि जिस मैं आगे निकल रहा हूँ या मैं आगे चीज़ों को ऑप्ट कर रहा हूँ, आइदर इन योर रिलेशनशिप, आइदर इन योर जॉब, बिजनेस, मकान, स्टेबिलिटी, आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो छोड़ने लायक है या जो चीज़ें आगे पकड़ रहा हूँ वो सही है कि गलत है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस में का कंट्रोल कीजिएगा। सैटर्न आ रहे हैं मून के ऊपर से, पाइसिस साइन में, चीज़ें हाथ से छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। यू फील वेरी, बिकॉज अलोन नहीं, कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, I'm अलोन, स्टक, मेडिटेशन कर लो। इररेस्पॉन्सिबल होता है इंसान ऐसा माइंडली। अब बात करते हैं जुपिटर की। अगर आपके जुपिटर पाइसिस साइन में है इन योर नटल चार्ट, तो अब जैसे सैटर्न उनके ऊपर जाएंगे, दिस इज कैन बी वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। यस, क्योंकि पाइसिस के लॉर्ड खुद ही जुपिटर है। ठीक है, और जुपिटर अभी वैसे भी अत्याचारी होंगे, अभी वैसे नटल चार्ट की बात कर रही हूँ वैसे, तो पाइसिस साइन में जुपिटर है, ऑलरेडी सी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि जुपिटर है तो 12th हाउस में, कहीं भी आपके नटल चार्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही साइन में जुपिटर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, या फिर आपके ज्ञान में, आपकी समझ में, विजडम में, आपका कनेक्शन विद द गॉड, ऐसे इंसान में बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, मतलब आपको पॉजिटिविटी देते हैं। ऐसा इंसान जुपिटर जैसे पाइसिस में होते हैं इन नटल चार्ट, कभी भी अगेंस्ट धर्म काम नहीं करता, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी को बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि पाथ पे चलाता है प्रॉपरली। जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता है। ठीक है, कभी भी ऐसे इंसान को कभी भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आती कि वो कर्मों की वजह से उसको करना पड़ रहा है या कुछ आपको आई कैन से लॉसेस होने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जुपिटर संभाल लेते हैं। जुपिटर अपनी बेसिक जो नेचर है उसको कायम रखते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हो आपके। और उसको आप जैसे सैटर्न जाएंगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं ये एक राजयोग वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा इस समय आपको विदेशों से जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, एक बड़ा आई कैन से प्रोस्पेरिटी, एक बड़ा ग्रोथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ट्रैवलिंग करें, कहीं और जाके शिफ्ट हो, आपको सडनली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिलेटेड योर जॉब या बिजनेस की बात कर रही हूँ कि सैटर्न इज कारका ऑफ योर करियर स्पेशली। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं आपकी जो कर्म थे, जितने भी आपने कर्म किए, उसका आपको पे मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस समय, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। विदेशों में घूमना फिरना, एक अपना ज्ञान फैलाना, पढ़ने जाना, या कोई मतलब ना कि ऐसा इंसान जो कि इस देश और दूसरा देश दोनों को मिलकर के कंबाइन जो काम करता है, लाइक विदेश मंत्री बनना, कोई मतलब अथॉरिटी लेवल वाला इंसान जो कि बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में है, उसमें और ज्यादा आपके ना कि ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। इंक्रीमेंट हो जाना, प्रमोशन होना, अच्छी गवर्नमेंट की जॉब मिलना। ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीचर बनता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनता है, एडवाइजर बनता है, जिसका बहुत नाम होता है हर जगह पर।
क्योंकि सैटर्न और जुपिटर दोनों ही आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं इन योर करियर। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई करता है। अगर आप ऊंची डिग्री लेने जाना था, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे नामी कॉलेज मिल गया, मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम बेटर स्टेबल होऊंगा मेरी ज़िंदगी में। दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन इससे हो सकता है कि आप अपनी फैमिली, अपने फादर से दूर जाएं, क्योंकि काम के लिए डेफिनेटली दूर जाना पड़ेगा, बट यू फील कंफर्टेबल। उसके अलावा इस समय आप अपनी ना अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए, कितनी बेटर मैं तरीके से काम कर सकता हूँ। वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। ज्ञान के लिए इंसान बाहर जाता है, बहुत अच्छे से ज्ञान की बातें करना, या इन्फ्लुएंसर बन जाना, या फिर ऐसा इंसान अपने देश के लिए या अपने धर्म के लिए काम करता है, एक फेमस होता है, फेम मिलता है ऐसे इंसान को। बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये आपका, वेरी गुड ट्रांजिट। लेकिन पाइसेस साइन है, अपने बेसिक को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा इस समय किस्मत साथ देगी आपको बहुत अच्छा कोई गुरु मिल सकता है इस समय, बहुत ज्यादा अच्छे आप खुद के कोई गुरु आपको मिल सकता है, और वो आपको आपकी लाइफ में बताएगा कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। दैट इज वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड। एक स्पिरिचुअल पावर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं इन योर लाइफ, समय बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस समय आपको उसी समय बताया कि आपकी स्टेबिलिटी को छोड़ना पड़ेगा, बेसिक्स को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही पाइसेस में बैठे हुए हैं, और इस समय आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, तो रिलेटेड ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, मंदिरों में चले गए, मंदिरों के दर्शन करना, भगवान की यात्राएं करना, इस समय बहुत यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसा इंसान ट्रैवलिंग का भी काम करता है, ट्रैवलिंग का काम करना, ट्रैवल एजेंट बन जाना, या खुद की ट्रैवलिंग की एजेंसी खोलना। 4 धाम की यात्रा करवाने वाले लोग होते हैं जो ट्रैवल एजेंट, वो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है उनकी जिंदगी। पाइसेस साइन है ना, भगवान, डिवाइन कनेक्शन। ऐसे इंसान है ना पायलट भी बनते हैं, यस। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, तो हो सकता है कि आप इस तरह की जॉब में जाएं, इस तरह का काम करें। दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नो डाउट। बेसिक्स को लेकिन छोड़ना पड़ेगा, तो मैं फिर से कह रही। अब बात करते हैं, अगर मार्स आपके पाइसेस साइन में है इन योर नटल चार्ट, अब जैसे ही सैटर्न जाएंगे उनके ऊपर से, तो क्या असर होने वाला। मार्स इज कारक ऑफ योर बॉडी, आपका बर्थ, ठीक है, क्यों आपने जन्म लिया है। सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो पाइसेस साइन में मार्स है, ऑलरेडी से आपका जो मार्स है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं देता है, वाटर साइन में आ गया, ठीक है। इन योर नटल चार्ट में अगर मार्स है तो एक फायर एनर्जी वाला जो प्लैनेट है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हम फायर फील करते हैं, अग्रेशन, एनर्जी, स्ट्रेंथ, वो पाइसेस साइन में है, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी लेजी, और आप जो करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में उनमें आपको प्रॉब्लम्स आती है हमेशा, बिकॉज मार्स इतना सपोर्ट आपको नहीं दे पाता है। उसके अलावा आपको सपोर्ट सिस्टम भी इतना नहीं मिल पाता है जितना कि आपको मिलना चाहिए, फ्रॉम योर फ्रेंड सर्किल, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर सराउंडिंग पीपल्स, ठीक है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी देते जा रही हूँ। अब जैसे ही सैटर्न वहां पर आएंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स को एक, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय इन पाइसेस साइन दोनों ही आपको कहीं ना कहीं मार्स को एक सपोर्ट देंगे, सैटर्न। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हद तक, अगर आप कोई नया करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर बनता है, या जिम का कोई काम करता है, या फिर जिम ज्वाइन करता है। 12th हाउस में मार्स है आपके पाइसेस में, और सैटर्न जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सैटर्न मार्स को एनर्जी देंगे, क्योंकि मार्स सैटर्न के ही साइन में जाकर के एग्जॉल्टेड होते हैं, ठीक है। और 8th हाउस जो दिया गया है मार्स को, वहां पर सैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, उनका ही काम है, लॉन्जिविटी का स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप हो सकता है कि विदेश की यात्रा करें, इस समय अपनी हेल्थ इश्यूज पे जो है उसको ध्यान रखेंगे। इस समय आप अपने करियर को बहुत ज्यादा चैलेंज के साथ में, हो सकता है कि नया करियर स्टार्ट करें, कि मुझे कोई नया काम करना है, क्योंकि मार्स इज कारक ऑफ द न्यू थिंग्स, एरीज दिया गया है। विथ योर फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी को यूज करने का मतलब है कि ना जिम इंस्ट्रक्टर बन गया, जाकर के काम करना, भाग दौड़ करना शुरू कर दिया आपने। आपके अंदर, आपके मार्स में सैटर्न कहीं ना कहीं पावर दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप मैंने नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब अभी स्टार्ट कर सकते हैं, नया कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि विदेशों से संबंध भी रखता है, जो कि बहुत ट्रेवलिंग भी करता है, जो कि स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करें, प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दें।
एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, उसको फिर आप सेल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें करना शुरू कर सकते हैं। इस समय आप हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसमें आपके ना एक एनर्जी लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो काम है उसके साथ में एक और काम करेंगे, दो ड्यूअल काम कर सकते हैं इस समय आप। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं जॉब की तरफ देखूंगा, एक और बिजनेस खड़ा कर लिया, या मैं जॉब कर रहा हूं तो एक और मुझे बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। पढ़ाई में तो दो तरह की पढ़ाई है, 12th हाउस में मार्स होता है तो इंसान बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम्स आती है, या बहुत ज्यादा अगेंस्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर के। इस समय हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज में कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो कोई कहीं ना कहीं, लेकिन इस समय आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। आपका लेजीनेस या आपका लेट गो वाली चीज, या आपका जो है ना कि सोच बहुत लेता हूं लेकिन करता नहीं, मार्स एनर्जी नहीं दे रही ना, उन चीजों को से बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज तो उतने ही रहेंगे, उसके अलावा आपकी जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, जहां भी सैटर्न जाते हैं वहां पे सैटर्न आपको ये मैसेज देते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्स ऑलरेडी वहां पर है, अगर आपने कर्म नहीं किया तो दोनों चीजों से आपको प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इश्यूज की बात कर लूं, लॉसेस की बात कर लूं, इनिशिएट नहीं कर पाएंगे किसी चीज को, उसके अलावा करियर में स्टेबिलिटी में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अगर आप मैरिड हैं या आप ऑलरेडी से आपकी लाइफ में कोई है, तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव आई कैन से ट्रांजेक्शन फॉर द मार्स के ऊपर से सैटर्न जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी हेल्थ इश्यू के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप पे भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैलेंज नहीं करना आपको आपके पार्टनर को लेकर के, और अपने सिबलिंग के साथ में कोई कोर्ट केस चल रहा था उसको चैलेंज कर दिया ना, अब अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। अपनी पावर का मिसयूज करता है ऐसा इंसान जब भी मार्स होते हैं इन वाटर साइन में, क्योंकि है तो मार्स ही ना, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन उनको रहता है। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर यू आर चेंजिंग द जॉब, यू चेंजिंग द बिजनेस, अवॉइड द थिंग्स, रिलैक्स रहिएगा, अपनी एनर्जी, अपनी स्टेबिलिटी को संभाल के रखिएगा। अब बात करते हैं आपके नटल चार्ट में पाइसेस में है शुक्र, और शुक्र तो वैसे एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं आपके पाइसेस में। इससे आप तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे अपनी जिंदगी को गुजारते होंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से शुक्र जो है पॉजिटिविटी देते हैं। मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके फॉरेन कनेक्शन की बात कर लूँ, आपके लिक्विडिटी की बात कर लूँ, अब आ गए वहां पर सैटर्न, बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज कंजंक्शन इज वेरी वेरी गुड। आपके साथ शुक्र में जैसे सैटर्न आते हैं, ऐसा इंसान विदेशों से कमाता है, ऐसा इंसान विदेशों की बहुत यात्राएं करता है, पढ़ने जाएगा तो विदेशों में जाएगा, ऐसे इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होती है और ना ही रिलेशनशिप में उसको प्रॉब्लम्स आती है। कहीं ना कहीं इस समय आप वो ना कि बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल रही है, पैसा आ रहा है, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं शुक्र और सैटर्न दोनों मिल करके आप, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप कम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। विदेश में संबंध बना रहे हैं, या फिर आप कुछ एक नया क्रिएटिव कुछ काम भी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी सफलताएं आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। वाटर साइन में शुक्र है, ऑलरेडी से एक्सॉल्टेड है, सैटर्न आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी या आपकी आई कैन से पैसा कमाने की जो ताकत होती है ना, या ट्रेवलिंग जो होती है, या विदेशों से कनेक्शन की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके ग्रोथ की बात कर लूँ, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये समय होता हुआ नजर आ रहा है। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर चीजें जो आप छोड़ रहे हैं, लेकिन अब नई चीजें जो पकड़ेंगे, इनकेस आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, नई जॉब चाहिए, तो उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय। अगर आप चीजों को रिजुविनेट कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, या नई लेकर के आ रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट करेंगे पाइसेस में, डेफिनेटली चीजें बदल रही हैं, तो बदलती हुई चीजें ही आपको बहुत प्रॉफिट में लेकर के जाएंगी। ऐसा इंसान बहुत अच्छे से ज्ञान लेता है, क्रिएटिव चीजों में जाता है, ऐसा इंसान ग्लैमर इंडस्ट्री में जाता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छे लेवल पर क्रिएटिविटी में जाकर, डिजाइनर जो होते हैं ना, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, ज्वेलरी डिजाइनर, कोई भी डिजाइनर है, वो लोग विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ते हैं। यू आर अ सिंगर, यू आर अ डांसर, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय, सीखने के लिए बहुत अच्छा समय, वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आपका 200% है, विदेशों से कनेक्शन बनेगा। इस समय आपको विदेशों के बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं।
अपने पार्टनर के साथ में विदेशों में घूमना, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। उसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं तो इस समय 200% है कि आपको कोई बहुत अच्छा डिजर्विंग पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू, हर चीज के लिए अच्छा है। लेकिन मैं छोटा सा लेकिन जरूर है, वो ये है कि पाइसेस साइन है, ठीक है, एक पहले शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, अब सैटर्न भी आ गए हैं, पावर दे दी शुक्र को। एक प्लैनेट कभी भी बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं देते, बहुत रेयर देते हैं। अगर उनकी दशा चल रही हो तो बात अलग है, लेकिन दो प्लैनेट या दो से ज्यादा प्लैनेट जैसे ही कंजक्शन में आते हैं, आपके पर्टिकुलर दैट जॉडियक में जो रिजल्ट है एनर्जी वो बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाती है। इस समय आप हो सकता है कि कोई अननोइंग रिलेशनशिप में चले जाना या मल्टीपल में चले जाना कैन बी पॉसिबल, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी समय बहुत ज्यादा आपका अच्छा है, वेरी गुड टाइम, ग्रोथ का टाइम है। अब बात करते हैं, अगर बुध आपके, मैंने सारे कवर कर लिएगा, यस, बुध आपके अगर पाइसेस साइन में है तो जैसे सैटर्न से गुजरे, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। पहली चीज तो ये, क्योंकि बुध पाइसेस में है तो ऑलरेडी डेवलप्ड पोजीशन में बैठे हुए, ऑलरेडी यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर, यू आर नॉट वेरी गुड कनेक्टर। आपकी बात करने का तरीका, या आप बुध इस पाइसेस साइन में होता है ना, तो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, या 12th हाउस में भी होता है तो बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन वो सिर्फ आइडियाज है उसके दिमाग में, सिर्फ वो प्लानिंग्स है, सोच ही रहा है, कि सबकॉन्शियस माइंड उसका इतना एक्टिव मोड पे काम करता है। पाइसेस साइन है, वाटर साइन है, और वहां पर बुध आ गया। बुध इज नेवर डू गुड थिंग्स इन द वाटर साइन, आइदर इन आप कैंसर में हो, या अगर आपके स्कॉर्पियो में हो, और इधर आपके पाइसेस में हो। इवन सैटर्न भी अच्छा काम नहीं करते इन तीनों साइन में, ठीक है। अब बुध पहले से ही वो आइडियाज है, या बहुत ज्यादा सोचते हैं, या अपने विचारों में इतने घुले रहते हैं कि वो उन विचारों से बाहर ही नहीं आते, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। 12th हाउस से बुध हो गया आपके, या फिर पाइसेस साइन में बुध हो गया, वाटर साइन आ गया ना, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। अब सैटर्न वहां पर आ गए, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बड़े लेवल के चेंजेस करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कर सकते हैं, आई एम सेइंग कि करेंगे। और वो जो चेंजेस सारे करेंगे ना, वो सारे चेंजेस में कहीं ना कहीं आपको एक बड़े लेवल का लॉसेस हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बुध के साथ जैसे ही सैटर्न मिलेंगे, एक चाइल्ड, बुध इज ए चाइल्ड, जो बहुत फैंसी चीज है, जो सोचता रहता है, अपनी अलग दुनिया रहती है, खोया रहता है, वहां पर एक स्टेबिलिटी वाला, एक प्रिंसिपल वाला, एक बाउंड्री वाला मेच्योर प्लैनेट सैटर्न आकर के जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं, और जो पाइसेस है, वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं लॉसेस की तरफ इशारा करता है। ऐसे इंसान बहुत इन्फ्लुएंस में आकर के, सोच ऐसे विचारों में आकर के, या बड़े बड़े सपने देख करके अपने बड़े कोई बिजनेस खड़ा कर लिया, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, देन यू फील लॉस, ठीक है। या उतना ग्रोथ नहीं मिली जितना आप सोचे थे, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली लॉस, आई एम सेइंग कि उतना ग्रोथ नहीं मिली जितना आप सोचे थे, ठीक है। या जॉब चेंज कर देना, ख्यालों में खो करके, नहीं मुझे तो ये जॉब नहीं, मुझे तो उसमें है, वहां पे बहुत ज्यादा एक अट्रैक्ट होना दूसरों के साथ में, क्योंकि बुध ना इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। छोटा बच्चा वही काम करता है जो आप करते हैं, कॉपी करता है, बुद्धि से कॉपी, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस कर देना, और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने मेरी स्टेबिलिटी खो दी है, या मैं पहले ज्यादा बेटर था। स्ट्रीम चेंज कर लेना, किसी भी लोगों के साथ कनेक्शन में चले जाना, किसी के साथ भी अपना लाइफ को स्पेंड करने लग जाना, किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो जाना। उसके अलावा अपने आइडिया की बात कर लूँ, या जो सबकॉन्शियस माइंड रेगुलरली आपका चलता है, वाटर साइन में है ना, तो रेगुलरली चलता है, धड़ाधड़, उन विचारों में डूब करके, या उन विचारों के में इन्वॉल्व होकर के अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, या फिर अथॉरिटी लेवल को कुछ नहीं समझना। एक बच्चा कभी नहीं समझता ना अथॉरिटी क्या चीज होती है, अपने हिसाब से चलना, और ऑलरेडी डेवलप्ड है वैसी साइन में। तो इस समय आप देखेंगे कि इस समय आपके बुध और सैटर्न जैसे ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को हिला देंगे, बिकॉज ऑफ योर विचार, योर थॉट प्रोसेस। कहीं कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा आपको परेशान करने, आप स्वयं ही कर लेंगे। तो इस समय आपको अपने विचार में बहुत कंट्रोल करना है, अपनी स्टेबिलिटी को नहीं हिलाना है। आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी, सोर्स ऑफ अर्निंग, फ्रेंड सर्कल, एडिक्शन, अपॉर्चुनिटीज,
वोकेबलरी, आपके बात करने का तरीका, कॉन्टैक्ट्स के साथ बात करने के साथ समय बहुत खराब करता है ऐसा इंसान। फालतू की चीज़ें सीखने चला जाएगा, बेकार में ट्रैवलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं, टाइम खराब होगा। इस समय टाइम बहुत खराब हो सकता है आपका। अपने समय को बचाइए, अपनी स्टेबिलिटी को हिलाने से पहले ध्यान रखिएगा कि राइट और रॉन्ग। इस समय इंसान बहुत अजीबोगरीब इसमें डील्स भी करता है किसी भी लेवल पे, पेपर से कोई भी साइन कर लेना, मतलब लाइक उसके अलावा अपने पैसों को लेकर के बहुत रिस्क लेता है या पेपर वर्क की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि डेबिलेटेड ऑलरेडी से बैठे हैं बुध वहां पर। अब बात करती हूं मैं, अगर सैटर्न ट्रांजिटिंग ओवर सैटर्न, ठीक है, जब सैटर्न से गुजरते के ऊपर से गुजर रहे हैं आपके नेटल चार्ट में, अगर सैटर्न पाइसेस साइड में है तो पहले पाइसेस साइड में, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक ही ड्रीम है कि मुझे विदेश जाना है, विदेशों से कनेक्शन ले रहना है, विदेशों के साथ ही काम करना है। आइदर अगर मैं शादी भी करूं तो विदेशी लड़की से करूं, लड़के से करूं, जॉब करनी है विदेश में, पढ़ाई करनी है विदेश में, ट्रैवलिंग करनी है बहुत सारी। आपका ऑलरेडी से इस तरह का काम है। आप जो भी चीज करना चाहते हैं, आपका मोटो होता है मुझे बाहर जाना है। आप जहां पर रह रहे हैं, जहां पैदा हुए हैं, यू डोंट लाइक वहां पर रहना, वांट टू मूव ऑन, और आप ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी से, अगर सैटर्न वहां पर है। अब सैटर्न आ गए वहां पर, तो डबल सैटर्न हो गया आपके ऊपर, तो ठीक है इन पैसे से। इस समय आपका एक ही ध्येय रहेगा कि मैं अपनी जॉब को छोड़ करके या इसी जॉब में ऐसा कोई काम करूं ताकि मैं विदेश चला जाऊं। या ऑलरेडी आप विदेश भी हैं तो वहां से भी आप चेंजेस करेंगे। ऑलरेडी से अगर मान लीजिए आप विदेश में ही रहते हैं, आपका ऑलरेडी से क्योंकि सैटर्न वहां पर है, यू आर स्टेबल ओवर देयर, बट यू वांट टू चेंज, क्योंकि अब सैटर्न आकर के उस सैटर्न को फिर से नई एनर्जी दे रहे हैं, और पाइसेस साइन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को हिला रहे हैं। आपके सबसे पहले तो सैटर्न काम करेंगे आपके करियर के ऊपर। इस समय आप अपने करियर को चेंज करेंगे, 200% चेंज करेंगे। इस समय सडनली अपनी जॉब को छोड़ करके हो सकता है 2 साल बैठ जाएंगे। मैं जैसे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे कुछ और नया करना है, मुझे कोई नई चीज की खोज करनी है, नया कुछ करके खोज करनी है, न्यू थिंग्स, यू वांट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ नाउ, इन योर करियर। नया नेटवर्क लेकर आना है, नया नेटवर्क लेकर के आएंगे। इस समय आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को बहुत अच्छे लेवल पर चेंज करेंगे। इस समय आप अपने धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा यात्राएं करेंगे। इस समय हो सकता है कि धर्म से रिलेटेड को करियर को ऑप्ट कर लें। इंसान कोई किताब लिख रहा है, धर्म की यात्राएं कर रहा है, इन्फ्लुएंसर बन गया है, अब वो धर्म से रिलेटेड सारे काम कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है तो धर्म से रिलेटेड काम कर रहा है। या फिर आप अपने पैटर्न में जा सकते हैं, आपके लीनियज से रिलेटेड या आपके पैटर्न से रिलेटेड कोई काम था, फादर का, आपके दादाजी का, पुराना आपकी फैमिली से रिलेटेड, तो इस समय आप उसमें जा सकते हैं। पाइसेस सही, चीजें बदल रही हैं और आप स्वयं बदलेंगे इस चीज को, क्योंकि डबल सैटर्न की एनर्जी इस समय आपको मिल रही है। आप इस समय अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, फैमिली से दूर जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आप कुछ नई चीज पढ़ने चले जाएं। ऑलरेडी से अब आप कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया काम सीखना चाहते हैं। सडनली होता है इंसान जॉब कर रहा है 2 साल 3 साल हो गए, अब वो छोड़ दिया, वो भी साथ में चल रही है, मुझे कुछ पढ़ना भी है, पढ़ाई की तरफ भी जाएंगे, लर्न करेंगे चीजों को, नया ज्ञान लेंगे, नई डिग्री ले सकते हैं, न्यू थिंग्स। और आप काफी समय से चीज करना चाहते थे। उसके अलावा इस समय सैटर्न के ऊपर सैटर्न जब जाते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, बाहर निकलता है, चीजें बदलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में लॉसेस भी मिलते हैं उसको। मान लीजिए आप बिना सोच समझे किसी चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया या पैसे को लेकर रिस्क ले लिया, तो इस समय आपको पैसे से रिलेटेड बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कोई नया जॉब चालू कर दिया कि मुझे इस जॉब में, और सडनली आपको वहां भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आपकी जॉब छूट गई, नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो देयर। या बिजनेस कर लिया बिना सोच समझे, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉसेस विल बी देयर। तो इस समय आप जो ऑलरेडी से स्टेबल है, सैटर्न ऑलरेडी आपके पाइसेस में, उसकी स्टेबिलिटी को या उसको फाउंडेशन है, उसको ये नया सैटर्न आकर के हिलाएगा, एनर्जी देगा, चलो लेट्स डू द थिंग्स, चलो काम करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। और फिर वो पाइसेस साइन है दिमाग, क्योंकि वाटर साइन है, तो वो कुछ भी अननोइंग सी चीज करता है। ऐसे टाइम में इंसान कुछ ऐसी कंपनीज ज्वाइन कर लेता है या कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, फैमिली को या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाता है। ध्यान रखिएगा लाइन में, इररेस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हटता है। पहले से ही सैटर्न वहां बैठे हुए, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं।
और अब दूसरा सेटन और आ गया। अपने चाहे रिलेशनशिप, अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, जॉब में भी है ना, तो यू आर नॉट ठीक है चला जाऊंगा, लेट हो गया कोई बात नहीं, 9 बजे की जॉब है 11 बजे आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। इररेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं तो हर तरीके, हर जगह पे हो रहे हैं, हर फील्ड में हो रहे हैं। इस तरह का भी काम होता है, क्योंकि पाइसेस साइन है, ड्यूल है, ऑलरेडी आई सेड दिस थिंग, 2 तरीके से काम करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, रिस्क मत लीजिएगा इस समय, तो सैटर्न बड़े लॉसेस देके चले जाएंगे नहीं तो आप। और आपकी 7.5 भी है, सेकेंड फेज चल रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज। अब बात करती हूं, अगर सैटर्न आपके पाइसेस साइन में ऑलरेडी से राहु है, मैंने शायद सारे कवर कर लिए, यस ऑलमोस्ट आई थिंक, नहीं होगा तो आई विल मेक अनदर वन वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लैनेट, ऑलरेडी ऐसे। हाँ, अगर राहु है आपके पाइसेस में और आप सैटर्न उनके ऊपर जा रहे हैं, इस समय आप 200% है, 300% है कि आप विदेश जाएंगे फॉर योर बिजनेस, जॉब, पढ़ने, शादी विदेश में हो सकती है, मकान विदेश में खरीद सकते हैं, ट्रैवलिंग करेंगे, कोई सीखने के लिए विदेश जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग विदेश में कर सकते हैं, अपना ऑफिस विदेश में स्टार्ट कर सकते हैं, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। इस समय आप राहु के ऊपर से जब सैटर्न जा रहे हैं वही पाइसेस साइन में, तो कहीं ना कहीं विदेशों से एक बड़ा कनेक्शन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड ट्रैवलिंग टॉप पे रहेगी इस समय आपकी। इस समय मतलब कि ग्लैमर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप फोटोग्राफी में जा सकते हैं, आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है और इस तरह का काम करता है, फोटोग्राफी से रिलेटेड, मोबाइल नेटवर्क का काम करना, सेल्स मार्केटिंग में जाना, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ऐसा इंसान मेकअप इंडस्ट्री में जाता है, क्योंकि पाइसेस साइन है ना, यहाँ पर शुक्र एक्सॉल्टेड होते हैं, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी से आपके बैठे हुए हैं राहु, तो कहीं ना कहीं राहु ऑलरेडी से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं इन योर करियर, इन योर आई कैन से कनेक्शन विद द अब्रॉड साइड। तो अब जैसे सैटर्न जाएंगे तो आपके करियर को, आपकी स्टेबिलिटी को और आपके गेनिंग को, नेटवर्क को एक बड़े लेवल पर चेंज करेंगे। ये श्रापित दोष माना जाता है, लेकिन साइन है पाइसेस। श्रापित दोष माना जाता है जब राहु एंड सैटर्न टुगेदर होते हैं, लेकिन इस समय अगर आप अपने काम पे फोकस करें, इस समय आप अगर अपने आई कैन से कनेक्शन विद द अब्रॉड साइड या अपनी उस चीज पे फोकस करें जो कि आपको स्टेबिलिटी देती है, तो इस समय बहुत ज्यादा अच्छा होता है। राहु इज द इल्यूजन, चीजों को बढ़ा रहा है, फैला रहा है, बिखेर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और पाइसेस साइन है, वाटर साइन है, विदेशों से कनेक्शन है, और सैटर्न भी आ गया, तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोरेशन है ना, उसको सैटर्न एक स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। इस समय आपको अपने काम को बहुत अच्छे लेवल पर आप बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपका पहले जहां रहते थे वहीं पे बिजनेस है या ऑफिस है, विदेशों में जाके आपने ऑफिस खोल लिया, चीजें बदल रही, चीजों का आप स्वयं बदल रहे हैं। अब ये हो गई अच्छी बात। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, वो ये है कि इस समय आप हो सकता है कि कोई एडिक्शन में चले जाएं, या फिर आप सडनली इन्फ्लुएंस होकर के, क्योंकि श्रापित दोष जो उसको देना, कोई एक बड़ा ऐसा कदम उठा लें कि उसकी वजह से आपको कोई लॉसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि राहु तो क्षणिक है, लेकिन ऑलरेडी से आपके वहां बैठे हुए हैं पाइसेस साइन में, तो इस समय आपको और ज्यादा अपने करियर को चेंज करने के लिए, स्टेबिलिटी को बदलने के लिए, या फिर एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। श्रापित दोष हमेशा बुरा नहीं होता। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एनिमेशन वर्ल्ड में जाता है, एक है ना, एक ऐसा वर्ल्ड कायम करता है या ऐसी दुनिया को आई कैन से क्रिएट कर लेता है जो कि है ही नहीं, और उसका सीधा सीधा कनेक्शन है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप इंजीनियर हैं, इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीजों में काम कर रहे हैं, तो इस समय आप बहुत ज्यादा सफल लेवल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एआई बहुत हाई लेवल पर आई कैन से कि एनर्जी दे रहा है। राहु एंड सैटर्न दोनों ही तो एआई है। राहु हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है ही नहीं दुनिया, और सैटर्न जो है वो हो गया आपका मशीनरीज, आपका कंप्यूटर, जो आपका बेसिक जो टूल्स है। तो दोनों कनेक्शन मिलकर थे फैंटास्टिक टाइम। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम मत कीजिएगा। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। उसके अलावा अगर अपना जॉब, बिजनेस या किसी चीज को बदल रहे हैं तो देख के बदलिएगा। उसके अलावा अगेंस्ट धर्म भी काम नहीं करना है।
क्योंकि पाइसिस है ना, धर्म का भी लेवल होता है। वैसे समय अच्छा है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। फाइनली बात करती हूं, अगर सैटर्न ट्रांजिटिंग ओवर योर केतु, अगर पाइसिस साइन में आपके केतु है तो आपके ऊपर से सैटर्न गुजरेंगे केतु के ऊपर से, क्या असर होगा? सबसे पहले तो आप अपनी जॉब को छोड़ेंगे। टॉप पे चीज है, सैटर्न एंड केतु जहां पर बैठे हैं और अब तो ट्रांजिट में है पाइसिस साइन में, सबसे पहले तो इंसान की जॉब को छोड़ा जाता है। आइदर वो किसी भी तरीके से छोड़ा जाए, लॉस हो गया तो बिजनेस बंद कर दिया, इंक्रीमेंट नहीं मिला तो आपने जॉब छोड़ दी, आप बीमार हो गए तो आपने जॉब छोड़ दी, यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आपने जॉब छोड़ दी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लूँ, बॉसेस से नहीं बन रही है, यू आर नॉट स्टेबल फील कर रहे हैं, जॉब चीजें छूटेंगी 200%। केतु है वहां पर, केतु आपकी जॉब को छुड़वाएंगे, डिटैच करवाएंगे। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग वाला जॉब में जाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि आप अगर जॉब को ना छोड़ें या आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इस समय आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है, सडनली इंजरी होना या सडनली हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, या फिर अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम कर रहे हैं या अगेंस्ट कोई अपने अथॉरिटी लेवल से अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, कोर्ट केस हो जाए, होना, इस तरह की चीजें हो सकती है। मैं सिर्फ इसमें बात कर रही हूँ आपके करियर की, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, इस समय आप अपने रूट में जाएंगे कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, वो करना है जिसका कि मैं करने के लिए काफी समय सोच रहा था, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट, कार्मी प्लेनेट बैठ करके पाइसेस में बैठ गए, ठीक है। इस समय आप हो सकता है कि ऐसा कोई काम करें या ऐसा कोई बिजनेस में चले जाएं, जॉब में चले जाएं, या ऑलरेडी है भी तो भी आपका दिमाग इस तरह से जाएगा कि मुझे कुछ और करना है, रिलेटेड सम डिफरेंट थिंग्स, लाइक धर्म के लिए काम करना, डिवाइन पावर के लिए काम करना, प्राणिक हीलिंग में चले जाना, कोई टैरो सीखना, रेकी सीखना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, इस तरह की चीजों में जाता है ऐसा इंसान। क्योंकि जब केतु जहां पर होता है और सैटर्न साथ में है, तो ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा इंसान ऐसा काम करता है कि इंसान को ठीक करे। केतु इज अ फिजिकल बॉडी, बिना अपने पावर से या अपनी एनर्जी से इंसानों को ठीक करने वाला काम, वो पावर जो कि उसको डिवाइन से मिलती है, जो भगवान से जो पावर मिलती है, या अपनी जो स्वयं की जो इंटरनल शक्ति है उसको यूज करके इंसानों को ठीक करता है। इस तरह का काम आप कर सकते हैं, इससे की फील्ड में जा सकते हैं, या इस तरह की चीजें आप सीख सकते हैं एज अ हॉबी भी। ट्रैवलिंग इज देयर, इंटेलिजेंस इज देयर, इस समय आप इस तरह की डेफिनेटली चीज करेंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में या जॉब में भी इस तरह की चीजों को बदलें। सडनली केतु इज स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, तो इस समय छोटी चीजों में जाना, कोई स्मॉल सॉफ्टवेयर का काम करना स्टार्ट कर देना, मशीनरीज है तो भी स्मॉल चीजें आपकी फैक्ट्रीज बना रही है, चीजें ट्रैवलिंग इज देयर, मोटी चीज तो ये। लेकिन जहां पर है जो ऑलरेडी से स्टेबल जो चीजें हैं उनसे आप परे जाएंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है, मैंने कहा हेल्थ इश्यूज इज देयर, सडनली आपके बिजनेस में या आपके जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, यू वांट टू मूव ऑन, यू वांट टू कट द थिंग्स, चीजें तो कटेंगी, बदलेंगी 200%। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो आपने बिजनेस बंद कर दिया, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ गई तो जॉब चेंज करेंगे। उसके अलावा इस समय आप हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा। इस समय हेल्थ इश्यूज देयर, हेल्थ इश्यूज बहुत प्रॉब्लम इस समय आपको कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जड़ों से जुड़े रहिए। इस समय आप हो सकता है कि आइसोलेशन में चले जाएं, 2-3 साल के लिए कुछ नहीं कर रहा मैं तो बैठूंगा जाकर, कुछ भी नहीं करना, जॉब आप सब छोड़ के घर बैठ गया, इस तरह की चीजें भी होती है इंसान से। केतु है ना, डिटैच करवा दिया हर चीज, आइसोलेट हो गया और फिर जाकर के प्राणिक हीलिंग सीखना शुरू कर दिया, कैन बी पॉसिबल। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। जड़ों से जुड़ना, गहराई में जाके काम करना, रिसर्च में जाना, पीएचडी करना, तो रिसर्च ऐसे इंसान मतलब मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं आइसोलेट होकर करूंगा, या तो ट्रैवलिंग करूंगा आइसोलेट, ऐसे मेडिटेशन में जा सकता है। केतु के ऊपर से सैटर्न जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान योगा टीचर भी बनता है, यस, योगा भी सिखाता है, मेडिटेशन सिखाना शुरू करता है। मेडिटेशन के कोई गुरुकुल खोल लिए, इंस्टीट्यूट खोल लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, सभी चीजें। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न ट्रांजिटिंग ओवर योर नटल चार्ट, ठीक है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपके पाइसिस साइन में एक के बारे में तो मैंने बताया है, प्लैनेट है,
या एक से ज़्यादा अगर प्लैनेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पाइसेस साइन में केतु एंड मून दोनों हैं और अब सैटर्न उनके पास से ट्रांजिट करने वाले हैं, या कोई भी 2 प्लैनेट है, तो उन तीनों का इन्फ्लुएंस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको डिटेल्स बताई है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे विद अस।